राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा करने, और वो भी स्कूटी से। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों जा रहे हैं। बस मैं मेट्रो पे उसका वेट कर रही थी। बस गर्मी इतनी हो रही थी तो सोचा चलो कॉफ़ी पी लेती हूँ जब तक वो नहीं आती है। थोड़ी देर में वो भी आ ही गई थी। बस इसके बाद हम दोनों निकल गए अपना रेलवे स्टेशन के लिए। हमने मथुरा के लिए ट्रेन सराय काले खां से पकड़ी थी, और हमारी ट्रेन ना बहुत लेट थी। मतलब हमारी क्या, मोस्ट ऑफ सारी ट्रेन्स ना बहुत लेट थी। तो हमें मतलब पहुँचते पहुँचते ना मेरे क्या 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। और ये बाहर का नज़ारा देखो, ये रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। बस हमने ना स्कूटी हम दिल्ली से ही प्री बुक करके गए थे। तो ये भैया थे जो वहाँ पे स्कूटी की सर्विस देते हैं, तो ये रेलवे स्टेशन लेकर आए हैं स्कूटी, हमें दी यहाँ से। बस हमने अपनी स्कूटी ली और फिर हम आगे निकल गए अपने होटल के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत लेट हो चुका था। भाई इस होटल की बात करूँ ना तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये होटल बेस्ट है। मतलब मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई मथुरा जा रहा है तो प्लीज़ इसी होटल में स्टे करें। और ये होटल ना जन्मभूमि के बिल्कुल बराबर में है मथुरा में। तो बस रात में हम लोग पहुँचे, हम बहुत थक चुके थे और बहुत लेट भी हो चुका था। तो हम जल्दी से बस फ्रेशन अप होके हम सो गए, क्योंकि सुबह हमें 5 बजे चेकआउट करना था। और हम सुबह 5 बजे निकल जाते हैं रेडी होके अपना आगे के लिए। बस हमने अपना स्कूटी निकाला और ये देखो सामने जन्मभूमि है, और हम यहाँ से निकलते हैं सीधा वृंदावन के लिए। सुबह का मौसम इतना अच्छा था ना, एकदम बारिश जैसा मौसम हो रहा था, क्योंकि पूरी रात बारिश आई थी। और बस हमने सोचा बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, लेकिन बांके बिहारी के पट ही नहीं खुले थे। उनके पट खुलते हैं अप्रॉक्स 8 बजे, और अभी इस टाइम ना 6 सवा 6 का ही टाइम हो रहा था। तो हम चले गए सीधा राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। भाई सुबह के टाइम भी इतनी भीड़ थी, ये देखो, लेकिन इतने खुले दर्शन हुए ना, इतने अच्छे, जी भर के हमने दर्शन किए। और ये बाहर का नज़ारा देखो परिक्रमा का, कितनी भीड़ आई हुई है। देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना सुकून मिल रहा था ना, देख के मज़ा आ रहा था इतना सारा रश देख के। और ये देखो हम प्रेम मंदिर के बाहर से निकले हैं अभी। अच्छा, मैं बहुत कम जगहों की ना वीडियो बना पाई हूँ। जितना मुझसे हो सका मैंने उतना कैप्चर करने की कोशिश की, बट मैं पूरी परिक्रमा की नहीं बना पाई हूँ। इसके बाद यहाँ से हम सीधा पहुँच गए राधा कुंड में ना हमें अपनी स्कूटी थोड़ा बाहर ही लगानी पड़ी थी, क्योंकि पैदल जाने का ही रास्ता था, बहुत रश था। स्कूटी से जाना तो मुश्किल ही था। मतलब ये था कि आप स्कूटी से जल्दी तो आप पैदल ही पहुंच पाओगे। तो बस हम राधा कुंड पहुँच गए दोनों के दोनों। फिर हमने वहाँ पे राधा कुंड में अपनी पूजा की। मैंने और मेरी फ्रेंड ने, हम दोनों ने बारी बारी से वहाँ पे पूजा करवाई, और इसके बाद फिर हम आगे के लिए निकल गए। राधे राधे सभी को। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन, और भीड़ देखो मेरे पीछे कितनी भीड़ है भाई। और मंदिर में तो बहुत ही बुरा हाल था, बहुत रश था। मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं थी। और यहाँ पे अब कीजिए आप मानसी गंगा के दर्शन। बस वहाँ से बाहर निकलती हमने सबसे पहले पी चाय। मॉर्निंग में चाय हमने यहीं पी थी, और बहुत टेस्टी चाय थी। उसके बाद हम निकल गए फिर बरसाना के लिए। और ये हमने ना छोटा सा स्पीकर ख़रीद लिया था। मौसम इतना अच्छा था तो हम आराम से भजन सुनते हुए आगे जा रहे थे, भजन एंजॉय करते हुए जा रहे थे। उसके बाद हम सीधा वहाँ पे पहुँच चुके हैं घेवर वन में, जो बरसाने में ही है, जहाँ राधा जी अपना टाइम स्पेंड करती थी, ऐसा बताते हैं। तो हम लोग सीधा वहाँ पहुँच गए थे, हमने वहाँ पे दर्शन किए। और उसके बाद सीधा हम ऊपर पहुँच गए लाडली जी के मंदिर में। और बहुत भीड़ थी, लेकिन बहुत बढ़िया दर्शन दिए भाई, दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। उसके बाद फिर बस हम नीचे उतर के आ गए, बहुत थक गए थे। अच्छा, बहुत भीड़ थी लेकिन बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था। और जितने भी लोग आए थे ना, सबको एग्ज़िट पे देखो ये 2-2 लाहौरी ज़ीरा टाइप मिल रहा था। और मतलब गर्मी में भी और भीड़ का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। और फिर देखो हमें मिले वहाँ पे छोटे से हमारे लाला, जो बहुत सुंदर थे। उसके बाद यहाँ से हम सीधा पहुँच गए थे राजस्थान के कामा में, जहाँ केदारनाथ जी का टेम्पल है। भाई ये 350 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें चढ़ते चढ़ते हमारी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत हाइट पे था। और ये देखिए सीधा आपका केदारनाथ जी का टेम्पल है यहाँ पे। बस फिर हम यहाँ से भी निकल के सीधा पहुँचे थे नंदगांव, जहाँ हम नंद भवन में है गए थे। और ये नंद भवन का नज़ारा आप देखो कितना सुंदर है, इतना अच्छा लग रहा था ना। और ये भी ना बहुत हाइट पे था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी, और इतना खुला था ना ये, और बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। आराम से यहाँ पे हम काफ़ी देर बैठे, हमने बहुत अच्छा कीर्तन एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। और देखो यहाँ की गलियाँ, कितनी छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पे, ये नंदगांव की गलियाँ। और ये सामने देखो ये बंदर बैठ के ना कुछ खा रहा था, और हमें देख के ना एकदम से भाग गया।
राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय ब्लॉग। अब नेक्स्ट डे हम सुबह उठे और हमने होटल से चेकआउट करके सीधा हम आगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहले आज हम इतना थक चुके थे ना कि हम बस जाते ही बिस्तर पे ना पड़ गए थे और सो गए थे। हम अपने होटल का कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। और बस सुबह उठते हमने फटाफट ब्रेकफास्ट किया और हम आगे की तरफ निकल गए, क्योंकि आज हमें सब कुछ कवर करना था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो आज नहीं बना पाई हूँ, बहुत थोड़ी थोड़ी वीडियो ही बना पाई हूँ। और यहाँ से हम सीधा निकल के गए हैं गोकुल के लिए। अच्छा, गोकुल में जाते जाते में बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना गोकुल में ऐसी हैं जो भगवान जी के बचपन से ही सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेटेड है। जैसे कैसे उन्होंने पूतना का वध किया था, ये उस तरह से दिखाया हुआ है। कैसे भगवान को उखल से बांध के रखती थी मैया, ये सब दिखाया गया है। और पता है यहाँ इतना अच्छा था ना, क्योंकि बिल्कुल यमुना जी के किनारे था, इतना ठंडा ठंडा हवा आ रही थी ना यहाँ पे। और यहाँ पे ना हमने काफ़ी देर बैठ के, मतलब बहुत सुकून मिला, तो हम काफ़ी देर बैठे रहे। और ये देखो सब ना, ये पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता था। फिर वहाँ से हम गए यशोदा भवन। वहाँ पे भी ऐसी बहुत पुरानी सी हवेली थी, बहुत अच्छा लग रहा था, देख के ऐसा लग रहा था बस कृष्ण जी के टाइम में ही पहुँच गए हम। और बस यहाँ से निकलने के बाद ना भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम पहुँच गए थे सीधा बर्गर किंग। अच्छा, बर्गर किंग में भी हमारे साथ क्या हुआ कि वहाँ ना ऑडिट आया हुआ था। हमारा ऑर्डर भी पता है इंस्टॉलमेंट में आ रहा था, तो हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। एक एक करके वो लोग चीज़ लेके आ रहे थे। और उसके बाद हम सीधा पहुंच गए थे। फिर हम गए विश्राम घाट। भाई विश्राम घाट पे तो इतना ही अच्छा लग रहा था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिल्कुल यमुना जी के किनारे बैठ के हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइफ में कुछ हो या ना हो, बट एक ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो आपके साथ मंदिर जाए, आपको भगवान के रास्ते पे ले जाए। क्योंकि देखो, पार्टी करने वाले, घूमने वाले बहुत दोस्त मिलेंगे, लेकिन आपके एक बार बोलने पर आपको आपके साथ मंदिर चला जाए ना, तो ऐसा तो एक दोस्त सबके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद हम सीधा गए द्वारकाधीश टेम्पल में। ये देखो अभी जस्ट ना मंदिर के गेट खुले और देखो भीड़ किस तरीके से चल रही है। अच्छा, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ना पट ना आधे घंटे बाद खोले जाते हैं, तो अभी तक पट नहीं खुले हैं, लेकिन भीड़ अंदर आ चुकी है सारी। तो अभी थोड़ी देर में भगवान ना दर्शन देंगे हमको, अभी पट बंद ही है भगवान के। ये देखो, बस फिर भगवान आए और भगवान ने इतने सुंदर दर्शन दिए। भाई हम जहाँ भी गए ना, इस टाइम बहुत भीड़ थी, लेकिन भगवान ने हमें हर जगह बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं। और इसके बाद हम सीधा आ गए थे मथुरा जंक्शन, दिल्ली के लिए वापस आने के लिए। अच्छा, हम जिस दिन गए थे ना, उस दिन भी हमारी सारी ट्रेनें लेट थी, और आज भी सारी ट्रेनें लेट हैं। मतलब 1.5-2 घंटे ट्रेन लेट थी, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म्स पूरे भर चुके थे, क्योंकि सारी ही ट्रेनें लेट थी भाई, सारी ट्रेनें लेट थी। हमने कम से कम 1.5-2 घंटे ना प्लेटफॉर्म पे ही वेट किया। और बस फिर ट्रेन से निकल के हमने सीधा अपने घरों के लिए मेट्रो पकड़ी। और ये तो बहुत ही थक चुकी थी, कह रही थी मत ही रिकॉर्ड कर यार। बस उसके बाद हम अपनी मेट्रो से उतरे, वो अपनी साइड चली गई और मैं अपनी साइड आ गई, और यहाँ से हम सीधा अपने घर आ गए वापस।